अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे हैं मिशन सक्सेस बिहार। मिशन सक्सेस बिहार में आज हम बात करेंगे जनता जनार्दन की। नेताओं के भाषण में और किताबों में भी आपने पढ़ा होगा कि जनता जनार्दन होती है, अर्थात किसी भी राष्ट्र का मालिक जनता ही होता है। लेकिन क्या हकीकत में ऐसा है? लेकिन क्या ये होता है? किताबों में जो बातें हैं क्या ज़मीन पर कहीं नज़र आती है? जनता जनार्दन कैसे है? क्यों हम जनता को जनार्दन कहें? वो जनता जिनके टैक्स के पैसे से सरकार चलती है, वो जनता जिनके टैक्स के पैसे से पदाधिकारियों की सैलरी तय की जाती है, वो जनता जिनके पैसे से कईयों के घर के चूल्हे जलते हैं, वो जनता जिनके टैक्स के पैसे से कईयों ने महल खड़े कर लिए, वो जनता जिनके टैक्स के पैसे से लोग मर्सिडीज़ में घूमते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, विदेशों के सैर सपाटे करते हैं, बैंक बैलेंस बनाते हैं। लेकिन आज वो जनता एक मामूली सा निवासी बनाने के लिए दर दर की ठोकरें खाता है। वो जनता एक आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए दर दर की ठोकरें खाता है। एक राशन कार्ड बनाने के लिए रिश्वत देना पड़ता है। जनता की ये दुर्दशा क्यों है और इन सारी चीज़ों का हल क्या है? वो जनता जो तय करता है कि अब की बार विधायक कौन बनेगा, वो जनता जो तय करता है कि अब की बार सांसद कौन बनेगा, मुखिया कौन बनेगा, समिति कौन बनेगा, पार्षद कौन बनेगा, मेंबर कौन बनेगा, सरपंच कौन बनेगा, वो जनता जो नेताओं को बनाता है, वो जनता जो जब चाहे जिसे नेता बना सकता है, जब चाहे जिसे हटा सकता है। जीतने के बाद नेताओं ने जनताओं को नज़रअंदाज करने का ये रिवाज क्यों बना लिया? सिर्फ हम टारगेट अगर नेताओं को करेंगे तो ये बेईमानी होगी। कसूरवार जनता भी है। जब तक हम जात पात, धर्म, ऊंच नीच, दारू मटन, पैसे देखकर अपने वोट का चयन करेंगे, तब तक हमारे साथ ये होता रहेगा। आज हम नेताओं से हमें जो उम्मीद करना चाहिए वो हमें पता नहीं है। हमें अपने हमारे रोड है वो कब बनेंगे इसकी हमें कम फिक्र रहती है। हमारे यहाँ स्कूलों में सही तालीम हो उसके लिए हम नेताजी सवाल नहीं करते। हमारे यहाँ जो आंगनबाड़ी है, जो डीलर है, जो मुखिया है, जो समिति है, वो क्या करते हैं इस पर हम बात नहीं करते। हमें नेताओं से चंदा की उम्मीद बहुत ज़्यादा होती है। चाहे जलसा में हो या टूर्नामेंट्स में हो या शादियों में हो या और दिगर चीज़ों में, हम नेताओं से चंदा लेने का जो रिवाज बनाए हैं, तो आपको पता होना चाहिए वो चंदा कैसे देगा। जाहिर सी बात है, फिर उन्हें गलत तरीक़ों से पैसे कमाने होंगे, उन्हें कमीशन लेना पड़ेगा। ये चीज़ें एक दिन में नहीं ख़त्म हो सकती और ये चीज़ में मैंने बोला और ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई ऐसा भी नहीं है। लेकिन ये हो सकता है, इसे हम कर सकते हैं। जनता को पहले ईमानदार होना पड़ेगा, निष्पक्ष होना पड़ेगा। उन लोगों को जिन्हें हम मौका देते हैं, जिनके सर पर जीत का ताज भर पहनाते हैं, जिन्हें हम बुलंदियों तक पहुंचाते हैं, उनसे हम सवाल करने की हिम्मत, हमें ललकार पैदा करनी होगी। और जिस दिन हम ये कर लेंगे, जो जज्बा हमारे अंदर आ जाएगा, उस दिन से जनता जनार्दन होगी, जनता मालिक होगा। ज़रा सोचिए, कौन सा ऐसा ऑफिस होगा जहां आप जाते हैं और आपकी सुना जाता है। एक मामूली सा आवेदन देने के बाद उस पर FIR के लिए पैरवी की ज़रूरत पड़ती है, रिश्वत की ज़रूरत पड़ती है। सरकार इंदिरा आवास देती है, लेकिन बिना पैसे के किसी का पास नहीं होता, उनके पैसे नहीं आते। सच्चाई है। जांच कमेटियां आती है, योजनाओं की जांच करती है, लेकिन जांच होता नहीं है।
ए से लेकर जेड तक भ्रष्टाचार हावी हो चुका है। हमें लगता होगा ये सारी चीज़ें ख़त्म नहीं होगी, लेकिन मेरा यकीन कहता है, मेरा उम्मीद कहता है वो दिन भी आएगा जिस तरह से अंग्रेज़ों को देश छोड़कर भागना पड़ा था, तो इन भ्रष्टाचारियों को भी और भ्रष्टाचार को भी हिंदुस्तान छोड़ के भागना पड़ेगा। इस उम्मीद के साथ कि अच्छे दिन आएंगे, इस उम्मीद के साथ कि देश फिर से सोने की चिड़िया बनेगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये देश हमारा तरक्की करेगा, शांति आएगी, खुशहाली आएगा, हम विकसित होंगे और भ्रष्टाचारी मिटेगा, ये वादा करें, ये शपथ करें। और इसी शपथ, इसी वादे के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगले दिन फिर हम मिलेंगे आपसे एक नई टॉपिक, एक नई मुद्दे, एक नई विचार के साथ। तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं विदा। लेकिन एक गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे थे मिशन सक्सेस बिहार।